घग्गर नदी ने इस बार सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि बाढ़ कभी भी आ सकती है और इसकी वजह है बहाव क्षेत्र में जो अतिक्रमण हुए हैं उससे इतना बड़ा खतरा बना हुआ है। निश्चित तौर पर जिस तरह से इस बार बाढ़ के आसार जो बने हुए थे वह आसार सच भी साबित हो जाते अगर प्रशासन ने कड़ी मेहनत और लगन से काम नहीं किया होता। लेकिन घग्गर नदी अभी भी सचेत कर रही है कि समय रहते संभल जाओ, जो नदी के बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण है उन्हें तुरंत प्रभाव से हटा दिया जाए वरना हनुमानगढ़ शहर डूब सकता है। गौरतलब है कि जिस तरह से हिमाचल और पहाड़ी इलाकों में जो बरसातें हुई उसकी वजह से घग्गर नदी में जो पानी आया सबके लिए खतरा बनकर आया, क्योंकि पानी बहुत अधिक मात्रा में आया और सभी को आशंका थी कि इस बार हनुमानगढ़ में बाढ़ आएगी। लोगों ने अपनी अपनी दुकानों मकानों के आगे मिट्टी के थैले भी लगा लिए। भय के माहौल में जीने को मजबूर था हर कोई। सभी अपने अपने प्रयास कर रहे थे, लेकिन ये प्रयास अगर पहले की होते तो यह नौबत नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक दिए गए हैं कि घग्गर बहाव क्षेत्र से अतिक्रमण हटाए जाएं, लेकिन प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। लोग आज अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह पर रहने को मजबूर हैं और इस मजबूरी के जिम्मेदार हैं प्रशासन और वे अधिकारी जिन्होंने कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं करवाई। अगर थोड़ी सी भी बरसात और अधिक आ जाती तो हनुमानगढ़ में बाढ़ का खतरा 100% बना हुआ था। अगर समय रहते प्रशासन द्वारा घग्गर बहाव क्षेत्र को दुरुस्त नहीं करवाया गया तो हर वर्ष ये हालात ऐसे ही बनेंगे। और हम जो है रेड जोन एरिया के अंदर जो है हमारा गांव, हमारी पूरी ग्राम पंचायत बसी हुई थी, जो टिपिकल एरिया था। तो सबसे पहले जो है आज से तकरीबन 6-7 दिन पहले प्रशासन ने अलर्ट किया और गांव के लोग जो है वहां से निकल करके पानी की बढ़ोतरी को लेकर के चिंतित थे और डर और एक भय भी था दिलों के अंदर। वहां से वो निकल करके ऊंची जगहों पे, रिश्तेदारों पे, और प्रशासन ने रिलीफ कैंप भी रिलीज किए, उनमें भी शिफ्ट हुए। लेकिन ज्यादातर लोगों के पास मवेशी थे और कुछ की खेतियां भी थी करीब ऊंचाई पे, तो अपनी खेतियों पे मवेशियों को लेकर रुके रहे। अभी भी वहां जो है वो उसी स्थिति के अंदर है कि उनके पास पीने के पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है, ये चीजें हैं। लेकिन इसमें मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा प्रशासन का। उन्होंने बड़ा सहयोग किया और बड़ी भागदौड़ की। एसडीएम भादरा, एसडीएम रावत सर, बीडीओ रावत सर और उसके अलावा कलेक्टर साहिबा मोहतरमा, इन सब ने जो है बार बार विजिट किया और जो है जनसंपर्क के अंदर बड़े कामयाब रहे। लोगों से जो है कनेक्शन रहा और मेलजोल रहा, और लोगों का भी साथ रहा, प्रशासन ने पब्लिक का साथ दिया, सबने मिल करके अभी तक जो है स्थिति नियंत्रण बनी हुई है। ठीक है, ये एक आपदा है, इससे ये मुश्किल है, रब की तरफ से, रब ही टाल सकता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा अगर रास्ता हो इन परेशानी से, लाइट, बिजली, पानी, इनसे अगर बचने का, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं जो टीलों पे, रेत के पहाड़ों पे रुके हुए हैं, ये कड़कती धूप है, तो अगर कोई ऐसे केबल वगैरह कोई प्रशासन की तरफ से कुछ ऐसा हो जाए तो बड़ी मेहरबानी हो, और बाकी जो रब की मर्जी है। एक उपखंड जल संसाधन विभाग को एक नोटिस, अवमानना का नोटिस दिया गया था, जिसके अंदर जो 6 बीघा घग्गर फ्लड की जो चौड़ाई है उसको पूरा करने के लिए कई लोगों ने बीच में बंदे बना के अतिक्रमण कर रखा था। जो आज ये स्थिति प्रशासन के सामने आई हुई है, अगर टाइम से प्रशासन और जल संसाधन विभाग जागरूक होता तो ये स्थिति नहीं आती। लोगों में भयंकर भय बना हुआ है और लोग अपने घरों में भी नींद नहीं ले सकते, रात को जाग रहे हैं, पता नहीं कब बहाव आ जाए, कब घग्गर बाढ़ का फ्लड टूट जाए। तो ऐसी जो अवमानना का नोटिस प्रशासन को दिया गया, अगर ये जनता इन लोगों के होते हुए परेशान हो रही है, कहीं 1 बीघे की चौड़ाई है, कहीं 2 बीघे की चौड़ाई है, इसको अगर टाइमली होता तो ये जनता आज परेशान नहीं होती। तो ये प्रशासन के खिलाफ, मैं तो कह रहा हूँ राज्य सरकार को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इसलिए करनी चाहिए कि जो टाइम होते हुए इनको जागृत कर दिया था, जो भी माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है उसकी पालना करवाई जाए, लेकिन इन्होंने कोई नहीं देखा। जब एकदम ऊपर सिर पे आ पड़ी तो ये सब लोग दिन और रात भाग रहे हैं। भी इसका बचाव कैसे किया जाए, जनता को कैसे बचाया जाए, लोग किसानों को कैसे बचाया जाए, और लोग जो मजदूर हैं या जो भी अपने आसपास के क्षेत्र में अपने गाँवों में घरों में रह रहे हैं, तो वह बड़े ज़बरदस्त भयभीत है। तो उनके बचाव के लिए मैं तो कह रहा हूँ भी जो लोकल प्रशासन है इनके खिलाफ सरकार को ऐसा कदम उठाना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बीते दिन ये नींद में सोए हुए थे, आपने क्यों नहीं कार्रवाई की इन पर? ये कब का चल रहा है ऐसा मामला? तो मेरा तो राज्य सरकार से यही निवेदन है कि प्रशासन के खिलाफ
उचित कार्रवाई की जाए। कोर्ट की अवमानना हो रही है तो इसको जैसे भी जिन लोगों ने जिनके अतिक्रमण हुए थे या जिन लोगों ने ये रिट दायर की थी उन लोगों को कोर्ट के इनके खिलाफ कोर्ट में अवमानना के लिए जाना चाहिए और न्यायालय को ये बताना चाहिए कि अब जो जनता इस प्रकार से डरी हुई है भयंकर रूप से, तो उस इनके खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई न्यायालय में करनी चाहिए। ये अगर पहले एक तो बजट कम लगता, अगर ये टाइमली कर लेते तो एक अचानक स्पीडली अब कर रहे हैं, खतरा बना हुआ है। खतरा इतना भयंकर बना हुआ है भी पूरी जनता आसपास के एरिए जहां अलर्ट किया हुआ है वो इतने भयंकर भयभीत हैं कि वो ना तो रात को सो सकते हैं ना कोई दिन में सो सकते हैं, और हालात हैं जो बहुत बुरे हैं। हमारा एरिया भी ये श्रीनगर, गंगागढ़, सजीपुरा, इस एरिया में भी सब लोग गांव वाले लगे हुए हैं बेचारे, जितनी उनसे मेहनत हो रही है कर रहे हैं। और ये जो बांध हैं उनको कैसे न कैसे रोक के, ये फ्लड आ गया तो ये गांव के गांव तबाह हो जाएंगे और जो किसान हैं वो तबाह हो जाएंगे। घग्गर नदी असल में तो जो अपने पौराणिक इतिहास है उसके अंदर इसको सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता था, और इस घग्गर और सरस्वती नदी के किनारे हमारी जो हड़प्पा कालीन सिंधु घाटी सभ्यता का भी विकास हुआ, और ये विकास अपने कालीबंगा में और काफ़ी जगह उसके थेड़ वगैरह मिलते हैं। अपने रंग महल है वहाँ भी इसके अवशेष मिले हैं कि यहाँ लोग रहे हैं इस नदी किनारे, और शायद इसी नदी की वजह से ही ये सभ्यताएँ ख़त्म भी हुई है। और आज के संदर्भ में अगर अपने देखते हैं तो मैं समझता हूँ कि इस बार जो 2023 का जो जुलाई का महीना निकला है और जिसके अंदर O2 हेड से लेकर जो राजस्थान के अंदर जो ये घग्गर नदी चली है, ये हनुमानगढ़, टिब्बी, पीलीबंगा, सूरतगढ़, विजयनगर, अनूपगढ़ और अब पाकिस्तान में ये चली गई है। और इस नदी के इस जल प्रवाह के इस जो मौसमी नदी का बहुत ही इस क्षेत्र को हमेशा ही लाभ मिलता रहा है, और ये ज़मीन जिसको नाली बेल्ट बोलते हैं, तो इसी नदी के कारण ही इतनी ये उपजाऊ ये जगह बनी है। लेकिन धीरे धीरे इसके अंदर जैसे हरियाणा के द्वारा O2 हेड का निर्माण कर दिया गया, उससे कुछ नहरें निकली, और राजस्थान के अंदर घुसने के बाद भी लोगों ने जो इसकी 6 बीघा जो ये धारा प्रवाह में चलती थी, इसको धीरे धीरे 1 बीघे में, आधे बीघे में, कहीं 1.5 बीघे में, कहीं 2 बीघे में कर दिया, और जिसके कारण समय समय पर लोगों को आम परेशानी भी हुई है, आम दिक्कतें भी हुई है। और जो आगे के काश्तकार हैं, सूरतगढ़ के आगे के काश्तकार, वहाँ तक अनूपगढ़ तक ये पानी पहुँचा ही नहीं, पहुँचा तो बहुत कम मात्रा में, तो वहाँ के जो नीचे का वाटर लेवल था वो भी गड़बड़ाया है, और यहाँ भी ये परिस्थितियाँ रही। और अब जो जुलाई का महीना हनुमानगढ़ की जनता नहीं, ये पीलीबंगा, सूरतगढ़ और टिब्बी, इसके अलावा रावसर का कुछ हिस्सा जो सेम नाला से प्रभावित है, वो भी लोगों की सांसें रोके रखा है। और इतनी मैं समझता हूँ कि भयानक स्थिति थी कि 1-2 लाख की आबादी के जो शहर हैं हमारे, उनकी सांसें अटकी रही, और लाखों की आबादी के जो गांव थे, उन गांव में भी लोगों का रोज़मर्रा का काम ख़त्म हो गया, और बहुत से गांव थे जिसमें लोगों ने पलायन किया है, हज़ारों की संख्या में। 11 STG पूरा चक भी खाली हो गया, क्योंकि बिल्कुल ये था कि ये टूटेगा। इसके अलावा और जो बेलोल नगर के थे, वहाँ से लोगों का पलायन हुआ है, कुछ सेजीपुरा गांव से पलायन हुआ है, टिब्बी एरिया में पलायन हुआ है, और हनुमानगढ़ जंक्शन और टाउन बहुत ही खतरे के निशान पर रहे। और ये निकलता था कि आज के ये 12 घंटे बहुत ख़तरनाक है। ये लोगों ने, प्रशासन ने थोड़ा हौसला दिखाया, हिम्मत दिखाई, तो ये व्यवस्थाएं बच गई। जिस तरह O2 हेड से 42,000 क्यूसिक पानी निकला, और ये सेम नाला ने अपने अंदर 16,000 लिया, और सूरतगढ़ जो ब्रांच है इंदिरा गांधी नहर की, जिसने 1750 लिया, और खेदाश्री में, बुरुश्री में जो टूटा, उस वजह से अपने ये समझते हैं कि यहाँ का लोगों के बचाव रह गया। लेकिन ये ज़्यादा दिन चलेगा नहीं।
क्योंकि हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है और उस नदी के साथ किया है जो कभी फैल के चलती थी और इस क्षेत्र को आबाद करती थी, लेकिन प्रशासन और राजनेताओं के जो गठबंधन था, उस गठबंधन से ही ये सारी गड़बड़ हुई है। और राजनेताओं ने वोट के लिहाज से जो 6 बीघा जो हाईकोर्ट का आदेश था, उस आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए जिला प्रशासन पर यहाँ के जो पूर्व विधायक मंत्री हैं, उन्होंने उन डोलों को तोड़ने नहीं दिया गया। ऐसी खबरें आई कि उन्होंने जेसीबी मशीन के आगे बैठ गए कि नहीं, यहाँ किसानों की ज़मीन है, जबकि कानून ये है काश्त करने के लिए कि एक ही फसल हम ले सकते हैं और एक ही फसल के लिए ये जगह अलॉटमेंट हुई है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो कोर्ट ने जो आदेश दिया है, उस आदेश की पालना होनी चाहिए थी और प्रशासन ने भी, राजनेताओं ने उस कोर्ट की आदेश को बचाने के लिए अगर अपने यहाँ पुल देखेंगे जो सरकार ने, प्रशासन ने बनाए हैं, वो आप मानोगे नहीं, 1-1 बीघे की बनाई हैं। सेजीपुरा में है, आपके बिलोल नगर में है, भद्रकाली में है। जब आप 1-1.5 बीघे के पुल बना रहे हो तो आप 6 बीघा की या 3 बीघा की क्रॉसिंग कैसे करवाओगे? हो ही नहीं सकता है। पाइप वाले, छोटे पाइप वाले हैं। तो ये जो ठोकरें बनी हुई है, ये हमेशा ही जो बिलोल नगर सेजीपुरा की जो ठोकर है, वो हमेशा ही मक्कासर और आपके जंक्शन टाउन दोनों शहरों के लिए आफत बनी रहेगी। और इस बार जो प्रशासन ने जो काम किया कि भद्रकाली में जैसे केड़ी आई तो इसको उठाकर इधर से इधर घेर दिया, फिर आगे वालों ने, टाउन वालों ने निकाल कर इधर से इधर घेर दिया, फिर यही सेजीपुरा गांव के लोगों ने ये किया, फिर बिलोल नगर के में प्रशासन ने ये किया, करते करते ये अनोपगढ़ तक पहुंच गई। और इसका नतीजा ये निकला कि 10 से ज़्यादा जगह इस केड़ी की वजह से टूटे हैं, बांध टूटे हैं, डोले टूटे हैं। अगर शुरू में इस केड़ी को निकाल कर 1 बीघा में डाल दिया जाता, कुछ निकल जाती आगे, कुछ बच जाती, तो ये डांफ नहीं लगती और इस डांफ की वजह से ना पीछे ना आगे इतना बड़ा नुकसान होता। लेकिन यहाँ के प्रशासन की जो समझ में आया वो किया और इंदिरा गांधी नहर में पानी डालने की जो मुहिम पिछले 3-4 दिनों में इन्होंने चलाई, उससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। ये पहले प्रयास होने चाहिए थे और हम तो जगह जगह गए, हमने ये बताया कि जो ठोकरें लगी हुई है उसको हटाने का आप काम कीजिए। लेकिन प्रशासन इस वक्त कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं था। कोई भी डोले जो आप जंक्शन के नाली के पुल पर जाना, दोनों तरफ अगर इस साइड में आप देखेंगे जंक्शन की साइड में, तो सरकारी बांध से पहले प्राइवेट बांध बने हुए हैं और वहाँ से ही पानी टकरा के निकलता रहा और 1.5 बीघा दूर सरकारी जो डोला था उसके पास पानी पहुंचा नहीं, पीछे ओवरफ्लो होता रहा, ऊपर पानी की स्पीड बढ़ती रही क्योंकि चौड़ाई जब कम होगी तो उसकी स्पीड ऑटोमेटिक जो गति है पानी की वो बढ़ती जाएगी और जिसके कारण जो कमज़ोर डोले हैं वो टूटने की व्यापक संभावना रहेंगी। ये स्थिति बनी है। लेकिन जनता ने जो मानसिक परेशानी 7-8 दिन जो झेली है वो बहुत ही दर्दनाक रही उन लोगों के लिए। बाज़ार में बहुत से जो अंडरग्राउंड दुकानें थी, उन लोगों ने जिस तरह से सामान निकाला है और जिस तरह से कुछ लोगों ने दीवारें चीनी हैं, ये साबित करता है कि लोगों में डर था और इस डर के लिए अगर कोई जिम्मेवार था तो हनुमानगढ़ का प्रशासन और हनुमानगढ़ के नेता, जिन्होंने इसको 6 बीघा चौड़ी नहीं होने दी। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि अब हम नहीं सहन करेंगे। इसके लिए मुहिम चलाएंगे, शहर में पोस्ट कार्ड अभियान चलाएंगे, सिग्नेचर अभियान चलाएंगे और इसको 6 बीघा चौड़ी करके रहेंगे। भविष्य में क्या रहेगा? देखो, प्रकृति से अपने मुकाबला नहीं कर सकते। आज पंजाब में जिस तरह से 1400 से ज़्यादा गांव डूब गए, ये उसी का नतीजा है कि अपने प्रकृति का रास्ता नहीं मोड़ सकते। जो केदारनाथ में हुआ, जो पंजाब में हुआ, जो उत्तराखंड में हुआ, सभी जगह ये हो रहा है। बम्बई में जो बाढ़ आई वो इसी वजह थी। जो नाले कभी 50 फुट चौड़े थे उनको 5 फुट कर दिया बम्बई में।
फिर वो अमिताभ बच्चन का घर हो चाहे मुख्यमंत्री का घर हो, सारे डूबे। और यही स्थिति हनुमानगढ़ की रहेगी। जो 6 बीघा की है उसको आधा बीघा आपने कर दिया, जो 1000 फुट होनी चाहिए थी उसको 165 फुट पर आपने ला दिया, तो आप प्रकृति का मुकाबला नहीं कर पाओगे। और ये बारिश जो पिछले 2 दिनों में हुई है, अगर यही बारिश जब नाली आई हुई थी उस दौर में हो जाती तो आप कल्पना नहीं कर सकते भी यहाँ आसपास का कोई गांव सिंधु घाटी की सभ्यता की तरह हनुमानगढ़ कुछ नहीं होता और हमारा ज़िला 10 साल पीछे चला जाता। लेकिन प्रकृति ने ही तांडव दिखाया और प्रकृति ने ही बचा लिया, ये कहना है। इसलिए हमारा ये कहना है कि अगर प्रशासन अब नहीं चेतेगा, वोट के चक्कर में नेता रहेंगे, तो ये समझ लो कि हनुमानगढ़ के लिए आने वाला समय बहुत ही खतरनाक है। इसलिए हम हनुमानगढ़ की जनता से कह रहे हैं कि आप तो जाग जाओ, जिसको यहाँ रहना है। इन्होंने तो वोट लेने हैं, आपने वोट देने हैं, आपके वोट का ही महत्व इतना ही है। इसलिए हमने तय किया है कि ये अभियान चलाएंगे और नेताओं को जिन्होंने रोका है 6 बीघा करने से, उनको सबक सिखाने का काम करेंगे।